विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं अजित कुंवर एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टेट के पार्ट 1 का चैप्टर दूसरे का उदाहरण नंबर 26 देखेंगे और ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, मुश्किल से 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। देखिए ऐसा दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिणामों से सहसंबंधांक का मतलब क्या होता है, आर का मान ज्ञात करो। अपने को सहसंबंधांक आर का मान ज्ञात करना है। जब सहसंबंधांक आर का मान हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए जानकारी क्या क्या दिया गया आर का मान ज्ञात करने के लिए, तो कॉब एक्स वाई अनुपात एस स्क्वायर एक्स। देखना यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर मत भूल जाना, नहीं तो स्क्वायर अगर भूल गए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। आप लोग 12वीं में हो, मिस्टेक करने के लिए नहीं हो। तथा एस एक्स अनुपात एस वाई इक्वल टू 1/2, इसको 1:2 भी बोल सकते हैं। देखिए अनुपात में दिया हुआ हो तो इसको अनुपात में लिखे या बटे में लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉब एक्स वाई और उसके बटे में यहाँ एस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे कि एस स्क्वायर एक्स। इसका मान कितना दिया गया है, 3:5, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 और उसके बटे में 5। ये लिखे या ये लिखे, दोनों बात एक ही है। इसी प्रकार से जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि तथा एस एक्स अनुपात एस वाई दिया हुआ है तो यहाँ भी बटे में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एस एक्स बटे में एस वाई बराबर 1:2 है तो इसको हम लिख देंगे कि 1/2। देखिए यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, जो अनुपात में दिया हुआ था उसको क्या कर दिया, बटे में लिख दिया। निकालना क्या है, सहसंबंधांक। सहसंबंधांक का मतलब आर। आर का मान कब निकालना है, जब अपने को कॉब एक्स वाई यानी सहविचरण एक्स वाई का दिया हुआ हो तब। तो जब सहविचरण दिया हुआ रहता है तो आर ज्ञात करने का एक सूत्र होता है कि आर इक्वल टू ऊपर होता है कॉब एक्स वाई बटे में यहाँ पर होता है कि एस एक्स इंटू एस वाई। ये सूत्र होता है। सूत्र आप लोग याद कर लेना, क्योंकि स्टेट में अगर सूत्र याद नहीं रहा तो आपको सवाल समझ में आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसके बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में कंडीशन दिया हुआ है तो थोड़ा सा यहीं पर सोचना है। इस पूरे उदाहरण में अपने को यही समझना है कि इसमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कॉब एक्स वाई उसके बटे में लिख देंगे अपने कि एस स्क्वायर एक्स गुणे यहाँ पर लिख देंगे कि एस एक्स बटे में एस वाई। ये और ये दोनों बराबर ही है। और ये दोनों बराबर कैसे है, तो उदाहरण के रूप में यहाँ एस स्क्वायर एक्स है और यहाँ एस एक्स है। ये एस एक्स से एक बार स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, आप देखो कॉब एक्स वाई ऊपर बचा, नीचे एस एक्स इंटू एस वाई बचा। कॉब एक्स वाई ऊपर है, नीचे एस एक्स इंटू एस वाई, यानी ये और ये दोनों क्या है, बराबर ही है। ठीक है, सिर्फ यहीं पर अपने को दिमाग लगाना है। क्या करना है, जो दिया हुआ है दोनों को गुणा कर देंगे तो ये सूत्र के बराबर हो जाएगा। देखो जो प्रश्न में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दोनों को गुणा कर देंगे तो कट के इसी के बराबर हो जाएगा। अब इसकी कीमत रख दें, कॉब एक्स वाई बटे में एस स्क्वायर एक्स, इसकी कीमत कितना है, 3/5। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3/5। एस एक्स बटे में एस वाई, ये तो कटाया था समझने के लिए, इसको कटाना जरूरी नहीं है। एस एक्स बटे में एस वाई, इसकी कीमत कितना दिया गया है, 1/2। इन दोनों को गुणा कर दो तो अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। तो 3 का 1 में गुणा हो जाएगा 3, 5 में 2 का गुणा हो जाएगा 10, 3 में 10 का जब हम भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3। आज हम लोग ये हो गया अपना स्टेट के पहले पार्ट का दूसरे चैप्टर का उदाहरण नंबर 27 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक द्विचल सूचना पर से, द्विचल यानी जिसमें 2 चल राशि दिया गया हो, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से परिणाम दिया हुआ है, n बराबर 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वल टू कितना दिया गया है, 72, एस एक्स इक्वल टू 3 तथा सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है 160।
से सहसंबंधांक के मान की गणना कीजिए। सहसंबंधांक का मतलब क्या निकालना है अपने को, आर ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो जो सूचना दिया गया है उसी के अनुसार हम सूत्र का उपयोग करेंगे। सूचना इसमें क्या क्या दिया गया है, एन का मान दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दिया हुआ है बराबर 72, एस एक्स दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बुक में देखें पेज नंबर 107 पर सारे सूत्रों को ध्यान से देखें। देखिए इसमें ये वाला सूत्र दिख रहा है जिसमें एन की भी जरूरत है, प्रश्न में एन दिया हुआ है तो एन की भी जरूरत है। एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का सिग्मा प्रश्न में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, एस एक्स भी दिया हुआ है। तो अपने यही सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये सूत्र होता है कि आर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये सूत्र क्या होता है कि आर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दूसरे ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार उसके बटे में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, ये इतना दिया हुआ है। अब देखिए क्या क्या है इसमें, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का सिग्मा यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो है, यानी ऊपर वाले का काम हो जाएगा। n बराबर 10 यहाँ भी दिया हुआ है, इसका भी काम पूरा हो गया। एस एक्स यहाँ दिया हुआ है, इसका भी काम हो गया। एस वाई नहीं है तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एस वाई निकाल लेंगे। इसका मतलब कि इससे एस वाई का मान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालें एस वाई, और एस वाई बराबर सूत्र होता है कि करड़ी के अंदर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और उसके बटे में एन। ये सूत्र आप 11वीं में भी पढ़ चुके हो और मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो जाकर के आप पहले देख ले, उसके बाद इसको देखें तो समझ में आएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये करड़ी में y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कितना दिया गया है 160 बटे में n। तो n का मान यहाँ पर कितना प्रश्न में दिया गया है 10, 0 से 0 कट गया, करड़ी में 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए एस वाई बराबर कितना हो गया 4। अब सूत्र में जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट्स है सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, सभी कीमतों को सिर्फ सूत्र में रख करके और कैलकुलेशन कर देना है। तो कैलकुलेशन करें हम लोग। सबसे पहले हम सूत्र लिखें। सूत्र क्या होता है कि R इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार उसके बटे में क्या है n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, ये बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इसका मान कितना दिया गया देखो यहाँ प्रश्न में, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का मान कितना दिया गया है 72, उसके बटे में यहाँ है n, तो n के जगह पर कितना प्रश्न में दिया गया है 10। बहुत ही आसान प्रश्न है। एस एक्स प्रश्न में ही दिया गया है 3 इंटू एस वाई का मान हम लोग निकाले, कितना दिया गया है 4, ऊपर कितना हो जाएगा ये 72, इसके बटे में तीनों संख्या का गुणा कर देंगे तो 4 में 3 का गुणा हो जाएगा 12, 12 में 10 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। अब 72 में 120 का भाग देना है, 72 भागा 120 इक्वल टू आ गया 0.6, तो ये बराबर हो गया 0.6 और ये अपना आंसर हो गया। जय हिंद, जय भारत।